जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीकेटी का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों आज बात करेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ, यानी चैप्टर तो आपका पुराना ही है, ठीक है, एनसीसी में, लेकिन हम इसमें नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहां पर बताने वाले हैं। क्वेश्चन वो सभी जो आपके वन लाइन के बिहाफ पर आपके एग्जाम में पूछेंगे 2022 में, क्योंकि आपका जो नेशनल इंटीग्रेशन एंड सॉरी आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप है ना, इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स है ना, या आपके ध्यान रखना, मतलब इसमें टिक मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं, तो काफ़ी कैड्स हो ना कन्फ्यूजन होती है, तो वो आपकी जो प्रॉब्लम है ना उसको निजात पाने के लिए आपको ये सेशन में यहाँ पर आपको साथ लाया हूँ, ठीक है। पार्ट नंबर 2, इससे पहले हमने वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करें, ठीक है ना। आप जाके प्लेलिस्ट में सभी तमाम वीडियो यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है, देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको बात ध्यान रखना भैया, आपकी बार एनसीसी एग्जाम पार, और किसके साथ एग्जाम पार, तो आपका ए ग्रेड के साथ, ठीक है ना। वो सभी क्वेश्चन बनाऊंगा, आपके ध्यान रखना, यहाँ पर आपके एक टिक मार्क से पूछा जाएगा, और एक आपका ओवरव्यू जो है ना, आपका माइंड क्रिएट हो जाएगा कि हाँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लीडरशिप से जो क्वेश्चन बनते हैं फाइनल या आपके जो एमसीक्यू यहाँ पर वो कैसे होते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी हमारे ग्रुप में, आपको बता दूंगा कैसे जुड़ना है वो सभी तमाम, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर हम क्विज भी यहाँ पर सारे क्वेश्चन मैं आपको रखूंगा, ठीक है ना। तो मेरे को आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताना सभी यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैंने भी अपना हाईलाइटर ले लिया है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको जब पढ़ता हूँ ना टाइम मिल जाता है, तो ऐसा मत सोचिए कि सर आप टाइम नहीं देते हो, टाइम मिल जाता है पूरा, ठीक है। ध्यान रखना आपकी जो बस यहाँ पर ना एक तैयारी हो रही है, इससे पहले मैं बेसिक से करा चुका हूँ, तो आप सभी देख सकते हैं हमारे कॉमन पेपर प्लस स्पेशल पेपर, उसके व्याप पर यहाँ ध्यान रखना सेशन चल रहा है आपका क्विज का, ठीक है ना, ताकि आपको रिवाइज हो जल्दी जल्दी आप कैसे क्वेश्चन के साथ डील करो, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डू इंडिविजुअल डेवलप फुल एनसीसी कैडेट, यानी जो आपका एनसीसी कैडेट है वो एक व्यक्तिगत का विकास कैसे कर सकते हैं, मतलब पूर्ण व्यक्तिगत का मतलब विकास, यानी मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ, ठीक है ना, तो मैं अपने व्यक्तिगत यानी अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे कर सकता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन है ए ड्रिल एंड कॉम्पिटिशन, बी स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज, सी इंटरेक्शन ऑफ कैडेट्स इन कैंप, या डी ऑल ऑफ अबव। अब कुछ कैडेट सोच रहे होंगे इंग्लिश हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में बताओ। तो देखिए, ड्रिल और कॉम्पिटिशन मतलब प्रतियोगिता, ठीक है। स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटी मतलब स्पोर्ट्स में जो भी खेल प्रतियोगिता कराई जाती है, और साथ ही साथ एडवेंचर एक्टिविटीज मतलब जो एक साहसिक मतलब जोखिम भरे जो एक हमारे इवेंट्स होते हैं, जिसमें हम एडवेंचर ट्रेनिंग, पैरा जंपर है ना, इसमें सभी हमारे होते हैं, रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और साथ ही साथ इंटरेक्शन ऑफ कैडेट्स इन कैंप, यानी जो इंटरेक्शन होता है जब कैंप जाते हैं, चाहे आप आरडीसी ले लीजिए, चाहे आप वाईपी ले लीजिए, चाहे आप एसआईसी ले लीजिए, तो उसमें जो अदर कैडेट्स जो गर्ल्स बॉयज होते हैं इंटरेक्ट होते हैं, तो ऐसे में जो उनका पूर्ण विकास होता है उससे, या ऑल ओवर हो, यानी ठीक है तीनों से। तो यहाँ क्वेश्चन यही है कि हाउ डू इंडिविजुअल डेवलपमेंट फुल एनसीसी कैडेट, तो आपसे किससे होता है, मतलब एक एनसीसी कैडेट का जो व्यक्तिगत विकास है, यानी उसका जो ग्रोथ होती है वो किससे होती है, तो ध्यान रखना, ए से भी होती है, बी से भी होती है, सी से भी होती है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, आंसर नंबर सी, ओ सॉरी डी, ठीक है, आंसर नंबर डी आपको ध्यान रखना, ठीक है। मैं सारी जहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीडरशिप, आपकी आपके एग्जाम में, मतलब ये एग्जाम का क्या हमारा लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि आपकी जो हमारी जो लीडरशिप है कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडरशिप इन अवर एनसीसी, या क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाउ मेनी लीडरशिप आर इन देयर, ठीक है। ध्यान रखो कितने प्रकार की लीडरशिप होती है, आपका ऑप्शन है ए 4, बी 3, सी 7 और डी 2। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कमेंट दोगे सभी, ठीक है, दे रहे भी हो। और ध्यान रखना कितना आंसर है इसका, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। तो 3 प्रकार की होती है सर, कौन कौन सी, तो ध्यान, एक होती है आपकी ऑटोक्रेटिक, ठीक है, मैं लिख दूँ ऑटोक्रेटिक, ठीक है, ऑटोक्रेटिक। एक होती है हमारी डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ठीक है, डेमोक्रेटिक। और एक होती है हमारी, ध्यान लेजिस्फेयर लेजिस्फेयर स्टाइल, ठीक है। अभी क्या क्या होता है मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन भी आपके मैं करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, इफ टू और मोर पीपल टॉकिंग अमन देम सेल्फ, यानी दो या दो से अधिक जब लोग आपस में बात कर रहे हो, कोई भी लड़के हो सकता है, लड़की हो सकती है, वो सब बात कर रहे हो आपस में, टू अचीव द सेम गोल, व्हाट इज इट कॉल्ड, यानी जो आप दो या दो से अधिक जो एक व्यक्ति है वो आपस में एक लक्ष्य पाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे हम क्या कहेंगे, यानी जो उस जो प्रोसेस है उसे क्या कहेंगे, दो लोग व्यक्त कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन है ए मोह, बी भीड़, या सी समूह, या डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, मोह का मतलब होता है भीड़, ठीक है, मोह का मतलब भी क्या होता है, भीड़ होता है, तो कई बार हमारा शब्द दे दे मोह ना, मोह बी होता है, बी, मोह का मतलब भी बी होता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ध्यान रखना, समूह, ठीक है ना। तो यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बात करते हैं ना, उसको कहते हैं समूह। और आपने सुना होगा कांग्रेस, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ध्यान रखना कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, ठीक है, और किसके द्वारा, ए होम, इसने तो भैया इंडियन सर्विस जो यूपीएससी एग्जाम है वो करवाया था, इसको पहले आईएससी के नाम से आया था, आईसीएस, ठीक है, आईसीएस। तो ये होम, ये ध्यान रखना, ठीक है। कांग्रेस का मतलब भी पता है क्या होता है, कांग्रेस का मतलब होता है दो या दो से अधिक लोगों का जो पेयर होता है ना, उसको कहते हैं कांग्रेस, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इससे पहले मैंने बताया था, ठीक है ना, गली में कोई औरतें बात कर रही हो ना, तो उनके सामने बोलते हो कांग्रेस, दो या तीन से अधिक, तो ये पहले बता देना भैया, ठीक है ना, मतलब जैसे बोले ना भैया किसे कह रहा है कांग्रेस क्या है, तो बता देना कि सर मैं आंटी जी कांग्रेस का मतलब ये हो गया कि जब दो तीन बतिया रहे हो ना आपस में, उनको कहते हैं कांग्रेस का मतलब, ठीक है, ग्रुप को, तो इनको मतलब क्या हो जाएगा, समूह। तो राइट आंसर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल एंड गुड लीडर, यानी एक अच्छा और एक मतलब सफलता जो नेता हो जाता है उसकी मतलब इनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं होती है। तो आपका एक ऑप्शन है विश्वघात, तो आराम से बता दो कि दूसरा हमारा विश्वघात मतलब विश्वास करना, डी सी निस्वार्थ और डी पवित्रता। ठीक है, विश्वघात का मतलब होता है किसी धोखाधड़ी करना, विश्वास का मतलब होता है किसी को मतलब अपने विश्वास कर लेना, पहले टर्म में पैसा ना दे तो दूसरी बार विश्वास मत करना उसका। निस्वार्थ का मतलब होता है बिना किसी लाभ से काम करना, और डी मतलब पवित्रता, मतलब उसमें एक होली की वजह से होती है ना गंगा, तो मैं उसको शुद्धिकरण। ठीक है, तो इनमें से कौन से इनमें से एक नेता का गुण नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का आंसर क्या होगा, ए। तो इज द राइट आंसर। ठीक है, यही आपसे पूछ लिया जाता है कि राइट द 10 ट्रेड्स। ठीक है, ट्रेड्स होता है इंग्लिश वाले, ध्यान रखना, ट्रेड्स का मतलब होता है लक्षण। ठीक है, व्हाट इज द ट्रेड्स ऑफ कोरोना सिम्टम्स, तो आपको पता होगा ये तो। अब तो कोरोना का ऐसा इलाज हो गया ना, बस ध्यान रखना, कोरोना के सारी चीज पीपीटी हमें कुछ नहीं पता था, सैनिटाइजर कुछ नहीं पता था, तो कोरोना ने भैया बहुत चीज़ हमें सिखा दी, ये ध्यान रखना। ठीक है, ट्रेड्स। तो विश्वघात भैया जो एक सक्सेसफुल लीडर की जो हमारी क्वालिटीज नहीं होती, आपको ध्यान रखना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फाउंडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डिसिप्लिन, यानी कॉर्पोरेट का मतलब होता है किसी के साथ एक अच्छे साथ कॉर्पोरेट करना है, कुछ किसी मुद्दों या किसी मतलब एक एज कॉम्पिटिशन या किसी टॉपिक पर बहस हो रही है तो उसके साथ कॉर्पोरेट कर लेना। ठीक है ना। कॉर्पोरेट अनुसार का मुख्य नींव क्या है, तो आपका ए ऑप्शन है लीडरशिप, बी ड्रिल, सी नाचना, या डी ड्रिल, ये सॉरी ये सभी नाचना नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से कौन सा होगा कॉर्पोरेट अनुशासन का, ये ध्यान रखना। अब ये कॉर्पोरेट अनुशासन कहाँ होता है, थोड़ा इमेज करिए। ठीक है ना, इमेज करिए कहाँ होता है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का आंसर जो आ रहा है यहाँ पर वो आएगा, ध्यान रखना बी। क्यों, अब देखिए ड्रिल, अब ड्रिल ही क्यों सर, लीडरशिप भी तो हो सकता है। देखिए ड्रिल का मतलब क्या होता है, अब जितने भी कैड्स हो क्या वो सारी एक बार टांग उठाते हैं, मतलब नाइन टांग उठाने का मतलब ऐसा नहीं है, जब वो आगे पहला वाला पैर ले आते हैं उठा के तो 90 डिग्री शूट तो उठा नहीं था, तो ऐसे में क्या कोऑपरेट करना पड़ता है हमें। अब पहले वाला बंदा हाथ चला रहा है, दूसरा वाला नहीं चला रहा, और पहले दूसरा वाला हाथ चला रहा है, उसके तीसरे वाले के मुंह पे लगा रहा है, तो ऐसे में कोऑपरेट करना पड़ता है। चल तेरे को बाद में देखूंगा कॉम्पिटिशन होने दे, ऐसे हुआ हमारे साथ भी, हमें भी जूते लगे थे पीछे, है ना, ध्यान रखना। जो डीएम होता पता है ना, ड्रिल मार्टिन शूज डीएमएस, या को ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर मैंने ड्रिल बता दिया, कैसे होता है वो मैंने आपको अच्छा बता दिया। अब मारना मत किसी के, ध्यान रखना। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर दे दूँ। अब ध्यान रखना, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें हमारे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी आपके चाहे एग्जाम ए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बी कर रहे हो या एग्जाम सी कर रहे हो, वो सभी 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे यहीं से, ध्यान रखना। अभी अगर आप अपने मिस कर दिया ना सर बोलोगे सर हाँ आप सही कह रहे थे बाद में। ठीक है ना, ध्यान रखना, आप चाहे ए एग्जाम दे रहे हो, चाहे बी एग्जाम दे रहे हो, चाहे सी एग्जाम दे रहे हो, सभी के लिए ध्यान रखना। 120 क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको सभी यहाँ पर देखिए सारी वीडियो, क्वेश्चन में एक एक जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट है। एक डेट से पास होना है तो ये एग्जाम क्लियर कर लीजिए। इसमें साथ साथ हमारे जो कन्वेंशनल साइन है, वेपन ट्रेनिंग से 1 बाय 1 क्वेश्चन है ना, ड्रिल से, वो सभी मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ सारी चीज़, जैसे अब मैं आपको पर्सनल डेवलपमेंट बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये तो सभी तो भैया आपकी बार एग्जाम पार करेंगे एनसीसी का ए ग्रेड के साथ। ठीक है ना, कुलदीप सर के साथ। ये पीडीएफ आपको मिल जाती है हमारे टेलीग्राम पे, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से होगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे जुड़ना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन विच टाइप ऑफ लीडरशिप डू दे डिसाइडेड बाय कंसल्टेटिव विद देयर सबऑर्डिनेट, यानी अगर मतलब मान लीजिए कोई मेरे को नीति बनानी है तो मेरे को ऐसे में मतलब जो अपने जो सबकोऑर्डिनेट मतलब डिसाइड करना है, कुछ निर्णय लेना है, तो ऐसे में जो कंसल्टेशन विद देयर सबऑर्डिनेट, तो उसमें कौन सी एक लीडरशिप में लेते हैं, यानी आपका मतलब सिंपल मैं कह सकता हूँ कि कोई नीति मेरे को बनानी है तो ऐसे में मेरे को सहायता चाहिए किसी की, तो मेरे को जो सहायता चाहिए एज अ प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, तो वो कौन सी चीज़ मतलब एक कौन से मतलब लीडरशिप स्टाइल में होगी आपके, ए डेमोक्रेटिक में, बी ऑटोक्रेटिक, सी लेजिस्लेटिव, या डी आपका नॉन ऑफ दिस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे में मतलब मान लीजिए कोई मैं पॉलिसी बना रहा हूँ, अब मेरे को भैया जरूरत है कि मतलब ये सही है या नहीं है, तो ऐसे में अपने सब कोऑर्डिनेट से भाई कांटेक्ट कर रहा हूँ, यार बताओ टू चेक द प्रॉपर दिस पॉलिसी दिस इज अ फेयर ऑफ पब्लिक और नॉट। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया यस, तो मैं क्या किससे कांटेक्ट कर रहा हूँ, तो डेमोक्रेटिक पार्टी में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डेमोक्रेटिक, आपको ध्यान रखना है। लेजी आपका जो ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि मतलब यहाँ पर सभी लोग जनता राज सब करती है, लेकिन जो राज होता है ना वो किसी एक व्यक्ति का होता है, एक पर्सन का, और एक पर्सन कौन है आपको पता होगा, किम जोन, है ना, किम जोन, नॉर्थ कोरिया का, है ना। और ध्यान रखना किम जोन की बात क्या है, ध्यान रखना जिसकी राजधानी क्या है, सियोल। एक चीज़ और अच्छी बता दूँ, सियोल नहीं है आई थिंक, है ना, मेरे को याद, द साउथ कोरिया की सियोल को, ठीक है ना, अब मान लीजिए, ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रही राजधानी, तो इसकी जो राजधानी है ना, इसकी ध्यान रखना, इसकी जो राजधानी है, मैं राजधानी देख लूँ, ठीक है ना, वैसे मेरा मैप है, हाँ प्योंगयांग, ठीक है ना, प्योंगयांग, प्योंगयांग। तो इसकी जो राजधानी है प्योंगयांग, यहाँ पर भैया इस जो कैपिटल है इसकी, यहाँ पर एक भी गरीब नहीं रहता। ठीक है, ध्यान रखना, वैसे गरीब देश है लेकिन इसकी जो राजधानी है उसमें गरीब नहीं रहता, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो मतलब जो भी डिसीजन लेता है वो एक व्यक्ति द्वारा लिया जाता है, तो वो कौन सी लीडरशिप में आता है, वो ध्यान रखना ऑटोक्रेटिक में, सॉरी ऑटोक्रेटिक में, हाँ ऑटोक्रेटिक में आता है। ठीक है, और लेजिस्फेयर में कौन सी आती है सर, तो लेजिस्फेयर का मतलब आता है कि मतलब मैं हूँ एक एज अ पीएम, तो मैं अपनी जो भी नीति बना रहा हूँ वो किसके कंट्रोल दे दी, जो आम पब्लिक है उनसे राय ली कि हाँ सही नहीं, तो ऐसे में वो लेजिस्फेयर में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्सप्लेन इन टू एनसीसी कैट इन एनसीसी एक्टिविटीज, यानी जो एनसीसी क्रियाकलाप होते हैं, क्रियाकलाप का मतलब जिसमें कैंप कराया जाता है, कुछ भी कैंप कराया जा सकता है, ये ध्यान रखना। तो इसमें एनसीसी कैट में क्या, एनसीसी कैट को क्या समझाया जाता है, यानी आपके जो एनसीसी क्रियाकलाप होते हैं उसमें एनसीसी कैट को क्या समझाया जाता है। ये आपका ऑप्शन है ए ट्रूप्स, बी अलोननेस, अलोननेस का मतलब होता है अकेलापन, अकेलापन। और अकेलापन ना जब होता है जब कोई चला जाता है छोड़ के ना। अब ज़्यादा गहराई मत सोच जाना कभी यार, सही कह रहे हो नहीं, ठीक है ना। मत पढ़ना ये कि जब अट्रैक्शन होती है, ध्यान रखना, ये जस्ट अट्रैक्शन होती है, ध्यान रखना समटाइम्स के लिए, ठीक है ना। तो आपका ट्रूप्स, बी अलोन, सी ग्रुप और सी डी प्लाटून। तो इनमें से मतलब जो एनसीसी क्रियाकलाप में जो एनसीसी को एक्टिविटीज कराई जाती है वो एनसीसी कैट को उसमें क्या समझाया होता है, ये ध्यान रखना। उसमें समझाया जाता है, ध्यान रखना, प्लाटून। प्लाटून का मतलब जैसे उनके ग्रुप बांटे होते हैं ना, अल्फा ब्रावो चार्ली, ऐसे भी यहाँ पर, तो ध्यान रखना। ओके, आंसर हो जाएगा प्लाटून। और प्लाटून की संख्या मैंने आपको बताई थी 45 है ना, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और ध्यान रखना, इससे मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ। आपका जो इंडियन आर्मी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था डिवीजन के यहाँ पर होता है, तो ऐसे में आपका एक आता है प्लाटून। प्लाटून में जो कैड्स की संख्या होती है, ध्यान रखना कितनी होती है, मतलब एज आ सोल्जर्स पर्सन की, तो उसमें जो संख्या होती है ना वो ध्यान रखना आपकी कितनी होती है, 32, ठीक है। और आपको ध्यान रखना फिर आपकी यहाँ पर जो एक आती है कंपनी, कंपनी, तो कंपनी की जो इसमें संख्या होती है कितनी, 160। और एक आपकी होती है इंडियन, विच ऑफ दिस, मतलब जो आपकी जो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी विच ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी, तो आपका ध्यान रखना सेक्शन। तो सेक्शन जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इसमें कितनी होती है, संख्या होती है आपकी, ध्यान रखना है 10। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैं सारे जो रिलेवेंट है क्वेश्चन बताता जाता हूँ, ठीक है ना। चलिए, अगला बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एक्सप्लेन टू एनसीसी कैट इन एनसीसी एक्टिविटी, यानी जो एनसीसी कैट में जो खेल प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन होते हैं वो उनमें किसका विकास करते हैं उस कैट का। यानी जो एनसीसी कैट में जो कॉम्पिटिशन होते हैं, कुछ भी हो, फुटबॉल खेलना, उसमें जो एनसीसी कैट का वो क्या किस प्रकार विकास करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ए गेम, डी बी टीम भावना, सी विश्वास, या डी शारीरिक बल। तो उम्मीद करता हूँ ध्यान रखना, काफ़ी कंफ्यूजन होगी सर, टीम भावना भी तो हो सकता है, नहीं टीम भावना नहीं होगा यहाँ पर आंसर। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर ध्यान रखना आंसर नंबर ए, क्योंकि जो शारीरिक बल यानी जो फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ये आपको ध्यान रखना। टीम भावना तो भैया अगर टीम भावना होती, तो ऐसे में अगर वॉलीबॉल का मान लीजिए यहाँ पर हो रहा है, वॉलीबॉल का यहाँ हो रहा है, तो भैया ऐसे में तो वो उसको मतलब जीतने देगा, चल कोई बात नहीं तू जीत जा, टीम भावना। अगर भैया टीम भावना होती है तो कॉम्पिटिशन ही क्यों कराते हैं, सोचो ना थोड़ा माइंड से, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, शारीरिक बल होता है एनसीसी कैट का जो भी, क्या ध्यान रखना। चलिए, अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं हमारी एनसीसी ट्रिक बुक है, जिसमें हमारी 120 नंबर की सीरीज है, जिसमें आपके एनसीसी ट्रिक बुक, यानी जिसमें आपके कॉमन पेपर, स्पेशल पेपर से रिलेटेड जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है 5 साल में जो आपके ट्रिक से कवर है, ध्यान रखना। और साथ ही साथ इस सीरीज में आपको मॉडल पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 5 साल के आपको ध्यान रखना है। और साथ ही आर्मी विंग के जो हमारे बेसिक नोट है कॉमन पेपर के और स्पेशल पेपर का आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 129 रुपये में। जो आपको खरीदना चाहता है तो ये संपर्क कर सकते हैं, मैसेज जल्दी से जल्दी खरीद लिए, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और दिल्ली वाले जो भी है मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर उनका ऑर्डर है तो ठीक है, मैं उनको उनके जो कॉलेज में प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज कॉल्ड व्हेन यू कंप्लीट एनी वर्क विदाउट एनी ऑर्डर। मान लीजिए आप हो, आप एनसीसी कैट हो, आप मेरे को पढ़ रहे हो, तो मैंने आपको कोई ऑर्डर दे दिया, आपने वो कर भी दिया, देन मैंने कुछ ऑर्डर भी नहीं दिया और आपने फिर भी वो काम कर दिया, मतलब मेरे ऑर्डर से पहले आपने कोई काम कर दिया। तो ऐसे में मतलब वो क्या आपकी आप में क्या क्वालिटी मैं देख रहा हूँ। तो फेथफुली विश्वास, बी करेज, सी इनिशिएटिव, या डी लीडरशिप। तो आपका ध्यान रखना यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, इनिशिएटिव। क्यों सर, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, पहल का मतलब होता है कि जैसे मैंने बोला कि यार उस समुद्र को पार कौन करे, मतलब जो कुत्ता मतलब एक समुद्र में, मतलब समुद्र कह रहा हूँ, कुएं में कुत्ता गिर गया, तो मैंने बोला यार कौन बचाएगा इसे। तो ऐसे में बिना सोचे समझे ये नहीं पूछा कि मैंने कौन बचाएगा, मैं खुद ही कूद गया। तो ऐसे में मेरे में क्या इनिशिएटिव है, पहल, यानी किसी भी काम को आगे करने, मतलब किसी भी काम को करने के लिए मैं पहले जाऊँगा, पहल करना, ठीक है ना, ध्यान रखना, मैं करूँगा, हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, समझ गए, गॉट इट, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है विदाउट हंटिंग एनीवन, यानी किसी को दुख पहुंचा, हंटिंग का मतलब था चोट, हर्टिंग, हर्टिंग का मतलब जब दे देना दुख, दिल का दर्द, है ना। फिर गाना भी सुनते हो दिल का दरिया, है ना, दिल का दर्द, आपको पता होगा दिल का दर्द, है ना। तो विदाउट हर्टिंग एनीवन, किसी को बिना दर्द दुख पहुंचाए, वट इज कॉल्ड टू अंडरस्टैंड इज फीलिंग, यानी अगर मैं किसी को दर्द बिना पहुंचाए उसकी जो फीलिंग को समझ रहा हूँ तो उसे क्या कहते हैं। तो आपका ए वफादारी, बी वफादारी समझ रहे हो, बी व्यवहार कुशलता, सी न्याय, या डी पहल। अब ये ध्यान रखना, सोच समझ के आंसर देना, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर ध्यान रखना क्या हो जाएगा, ना तो ए होगा, ना आपका सी होगा, और ना ही डी होगा, तो आंसर क्या होगा, ए, सॉरी बी, ठीक है, व्यवहार कुशलता। इसका मतलब क्या है, तो ये ध्यान रखना एक ट्रेट है, ट्रेट का मतलब एक लक्षण है जो है एक सक्सेसफुल लीडर की है, ये ध्यान रखना। तो व्यवहार कुशलता का मतलब लोगों की एक भावना को अच्छे सुनना, ये एक लीडर होता है, जैसे कोई भी लीडर है ना, एक्स लीडर है, वो भी है जनता के बीच में जाता है, उनकी समस्या को सुनता है, ठीक है, उनका समाधान निकालता है, वो ये क्या होता है, व्यवहार कुशलता, टैक्टफुल, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्सचेंज ऑफ म्यूचुअल थॉट, फीलिंग एंड रियलिटी बिटवीन टू एंड मोर पर्सन, यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में कोई आपसी विचार
भावनाओं या वास्तविक में आदान प्रदान को क्या कहते हैं? अब मैंने देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है, कम्युनिकेशन मीन्स टू एक्सप्रेस द व्यू बिटवीन द टू एंड मोर पर्सन, ठीक है, उसका मतलब संचार। उसमें जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें क्या करते हैं, वो अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। फीलिंग का मतलब समझ रहे हो, इंटरनल आउटरनल सब फीलिंग, मतलब अपने दिल की बात, अपने पड़ोसी की बात, सबको फीलिंग शेयर करते हैं। साथ ही साथ अपनी मतलब आपकी जो भी थॉट विचार आप शेयर करते हो, तो वो क्या प्रोसेस कहलाता है? ए संयम सेल्फ कंट्रोल, बी संचार कम्युनिकेशन, सी निर्णय लेना डिसीजन मेकिंग, या सी डी कर्तव्य। तो आपका उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा यहाँ पर सभी का आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, तो ए नहीं है, सी नहीं है, डी है नहीं है, बी यहाँ पर आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज लीडरशिप स्टाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड प्रोसीजर टू अ ग्रुप ऑफ अ सेपरेट पर्सन। मतलब इनमें से कौन सी एक जो लीडरशिप है, लीडरशिप का मतलब मैंने आपको बताया, लीडरशिप मतलब कोई भी जो काम है ना वो तीन तरीके से किया जाता है, एक तो डेमोक्रेटिक में रहते हुए, एक ऑटोक्रेटिक में, एक लेजिस्लेटिव में। तो ऐसे में जो नीति निर्धारण में प्रक्रिया से संबंधित निर्णय लेने का उत्तरदायित्व किसी समूह अथवा पृथक व्यक्ति को दे दिया जाता है, तो उसे क्या कहता है? मैंने आपको बताया था ना एग्जाम्पल, किम जोन के बिहार पर। ठीक है, मतलब अगर मैंने किसी को काम दे दिया, मतलब मेरे को नीति है, मैं अपने सबकोर्डिनेट यानी जो पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर हैं उनको नहीं देते हुए एक समाज में अलग व्यक्ति, अलग ग्रुप को दे देता आपके को कि हाँ आप डिसीजन लो, वो बताओ मेरे को सही है नहीं है, तो कौन से में आएगा? तो आपका ध्यान रखना लेजिस्फेयर में आएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर क्या होगा, लेजिस्फेयर। ओके, समझ गए ना? हाँ, तो आप सोचिए थोड़ा, मैंने आपको एक्सप्लेन करा वो सारी चीज़ जब भी आपको पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी लीडरशिप स्टाइल में सभी नीतियों मतलब पॉलिसी और प्रक्रियाओं का निर्धारण नेता की प्रेरणा वह मदद द्वारा सामूहिक चर्चा में पश्चात किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो किस में किया जाता है? मतलब जो भी पॉलिसी है वो एक मतलब एज अ मेंबर, एज अ पढ़े लिखे लोगों को, मुझे उसके जो सब कोऑर्डिनेट है उनको वो दिया जाता है कि हाँ आप बताइए, चर्चा करिए, विमर्श करिए, मंथन करिए कि वो क्वेश्चन सही है, मतलब क्वेश्चन नहीं है, एज अ मतलब कोई पॉलिसी सही है जनता के लिए, फेयरलेस है या नहीं। तो वो किस में आती है? डेमोक्रेटिक में। तो आपका आंसर भी आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ एनसीसी कैट फॉर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। यानी जो आपका ड्रिल कंपास कह रहा हूँ, कैंपस सॉरी कैंप कंपटीशन, ये इनमें से कौन सा एक मतलब है जो क्या बोलते हैं एक एनसीसी कैडेट का मतलब जो पर्सनली डेवलपमेंट करता है उसका मतलब एक हमसे कहते हैं हिंड्रंग है, मतलब एक बाधा रोकता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो मतलब इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो एक एनसीसी कैडेट का जो पर्सनली डेवलपमेंट होता है उसको रोकता है? तो ध्यान रखना, इनमें से क्या है आपका? कोई नहीं। ये ध्यान रखना, ड्रिल भी मतलब एक पर्सनल डेवलपमेंट करता है, ठीक है, ये भी करता है, ये भी करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, डी। ओके, कभी ये लगा दो। ठीक है ना? तो डी इज द राइट आंसर, यानी सभी ड्रिल भी करता है, कैंप भी करते हैं, आपको ध्यान रखना, कॉम्पिटिशन भी करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज का सेशन कंप्लीट। मैंने जितने भी आपको वन लाइन क्वेश्चन जो एज अ आपके लीडरशिप यहाँ पर पूछे जाते हैं मैंने आपको करा दिए। ठीक है, बेसिक से भी पूछे जाते हैं, ट्रेड्स हो गए इनके, है ना, टाइप्स ऑफ लीडरशिप का मैंने बता दिया, ट्रेड्स भी मैंने सारे करवाई दिए आपको। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन इतना ही। अब जो भी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से पीडीएफ आपको चाहिए तो ध्यान रखना, व्हाट्सअप ग्रुप गर्ल्स बॉयज़ का अलग अलग है, आप मेंशन कर दीजिए कि है ना कहाँ से है अपना नाम, मैं आपको ग्रुप यहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, मेरा नंबर है, जो भी क्वारीज आप मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में हमारे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर सभी कैडिस पूछते हैं अपनी क्वारीज। ठीक है, ये हमारी एक 120 पेज सीरीज है, तो आप खरीद सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मेरे को। ठीक है ना? तो परचेज के लिए पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? तो आपको ध्यान रखना है, वीकली जी के डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी टेलीग्राम पर, वहाँ जुड़ के से और साथ ही साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? ये मेरे को फॉलो कर लीजिए, कुलदीप इंडियन 445, यहाँ पर तमाम वीडियो आपको मिल जाएगी इंपॉर्टेंट आपके रिलेटेड एग्जाम से। ठीक है ना? वीकली जी के ट्रिक चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो आपको बस इसी चैनल पर मिलेगी। ठीक है ना? चलिए, तो मिलते हैं आपके साथ फिर एक नई वीडियो में, आते हैं आपके साथ, जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। और उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपने सेशन अच्छा से करा होगा, इन्जॉय करा होगा, और अपना कीमती समय के लिए धन्यवाद। और बस चैनल में और कमेंट में जरूर बताइए कि सेशन कैसा लगा। ठीक है ना? ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद भारत।